हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 19 सितंबर 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। आज का मोटिवेशन है, तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। यानी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको जब तक पूरा ना कर दें तब तक उसको करते रहें। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है जहां 17 सितंबर को 8 चीतों को छोड़ा गया है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश, यानी कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और यहां पर 17 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे उनको छोड़ा गया है। इन 8 चीतों की बात करें तो इनमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। इंडिया में अंतिम चीते की मौत कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसके बाद 1952 में भारत सरकार के द्वारा भारत को चीता मुक्त घोषित किया गया था। यानी दोस्तों, भारत में जो चीता है वो विलुप्त था, लेकिन अब कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में फिर से चीता आ गए हैं। संख्या कितनी है? 8 है। यहां पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं। कैपिटल भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, मंगूभाई छगन भाई पटेल यहां के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि 2018 में जो गणना हुई थी टाइगर की, उसके अनुसार यहां पर 526 टाइगर हैं जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं और इसके बाद कर्नाटक में है। हाल ही में मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में बनाया गया है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है उसकी जो सेंट्रल जेल है उसको अपना FM रेडियो चैनल मिला हुआ है, यानी उस सेंट्रल जेल के पास FM रेडियो चैनल है। इंदौर की बात आई है तो सबसे स्वच्छ शहर कौन है दोस्तों? इंदौर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। दोस्तों, 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में जो SCO की बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता अगले साल के लिए यानी 2023 के लिए भारत को सौंपी गई है। 2022 में अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने की है और इसकी बैठक समरकंद में 15 और 16 सितंबर को हुई है। दोस्तों, इस सम्मेलन में जो सदस्य देश थे उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथी संगठनों और क्षेत्र के विकास पर चर्चा की है। बात आई है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की, तो इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है और यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चाइना में है, यानी यहाँ इसका सचिवालय है बीजिंग चाइना में। और ताशकंद उज्बेकिस्तान में RATS कार्यकारी समिति है। वर्तमान महासचिव कौन है? झांग मिंग है चाइना के, और रूसी और चाइनीज भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे। अब इसमें एक और देश को शामिल किए जाने की बात चल रही है, लेकिन अभी वो बात प्रोसेस में है, ईरान। तो अब इसमें आने वाले समय में ईरान भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, सदस्य देशों का जो उद्देश्य है वो है परस्पर विश्वास को बनाए रखना, सद्भाव को बनाए रखना और एक साथ आतंकवाद, अलगाववाद से लड़ाई लड़ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट डे है, तो ये मनाया गया है 17 सितंबर को। कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। थीम क्या है 2022 की? तो बिना नुकसान की दवा यानी मेडिसिन विदाउट हार्म, ये 2022 की थीम है और इस दिवस को पहली बार 2020 में मनाया गया था। दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 सितंबर से 17 सितंबर तक यानी एक सप्ताह तक कौन सा सप्ताह मनाया है? रोगी कल्याण सप्ताह मनाया है। दोस्तों, यहां पर हेल्थ की बात आई है तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख
मंडाविया। कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया है। इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया है? विश्व ओजोन दिवस। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है भारत में, और विश्व प्रथम वायु दिवस भी 14 सितंबर को मनाया गया है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसके अलावा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को मनाया गया। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया? विश्व नारियल दिवस। और 1 से 7 सितंबर पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो वानिकी विश्वविद्यालय है यानी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो वो तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। तो वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना अधिनियम 2022 को अभी हाल ही में तेलंगाना की जो विधान सभा है और जो विधान परिषद है उसमें उसका अनुमोदन किया गया है। केवल चीन और रूस में ऐसे विश्वविद्यालय बनाए गए हैं जो फॉरेस्ट पर केंद्रित हैं, लेकिन अब भारत में भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एक विश्वविद्यालय होगा। और किस राज्य में होगा? तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है कू हरिथा हरम, जिसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करना। तो यह जो विश्वविद्यालय बनेगा ये कू हरिथा हरम कार्यक्रम में सहायता करेगा। बात आई है दोस्तों तेलंगाना की। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तमिलिसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। लोकसभा सीटें कितनी है? 17 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7 है। इसके अलावा विधानसभा सीटें कितनी है? 119 है। विधान परिषद है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो तेलंगाना राज्य है वहां पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की 40 सीटें हैं। भाषा कौन कौन सी है? तेलुगु और उर्दू। लोक नृत्य क्या है यहाँ का? यक्षगान है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियां फेमस हैं? तो वो है गोदावरी, कृष्णा और मूसी। तो ये सभी नदियां तेलंगाना में बहुत ही फेमस हैं, बहती हैं इस राज्य से। दोस्तों आज के एक्स्ट्रा नॉलेज में हम वाद्य यंत्र और उसके वादक को डिस्कस करेंगे। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए फेमस थे। पंडित रविशंकर सितार के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए। उस्ताद असद अली खान बीणा के लिए। अमजद अली खान सरोद के लिए। टी.एच. विनायक्रम जो थे वो घट्टम के लिए। और रमनद वी राघवन जो है वो मृदंगम के लिए। और पंडित राम नारायण जो थे वो सारंगी के लिए बहुत ही फेमस हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ दोस्तों मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करने तो उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है तो वहां से डाउनलोड कर लें। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में आप स्टडी कर सर्च करेंगे, उसके बाद आप जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो नाम है उनका जीवेश नंदन। दोस्तों इस पुस्तक को अभिनेता मनोज बाजपेयी ने विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। इसमें कविताएं हैं यानी पोयम्स पर आधारित ये पूरी पुस्तक है। और दोस्तों जो जीवेश नंदन है वो उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं। उनके द्वारा एक और बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी। तो इस पुस्तक को आप नोट कर लीजिएगा। ये किसकी पुस्तक है? जीवेश नंदन की। कुछ पुस्तकें जो कि चर्चा में रही हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फोरजीट मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी किसने लिखी है? पवन सी लाल ने, अभी हाल ही में लिखी गई है इसको। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक किसकी है? आराधना जौहरी की। मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर किसकी है? जे सिंह की है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी पुस्तक है? रत्नाकर सेट्टी की। और फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सचिवालय का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो भारत के पहले कानून मंत्री हैं भीमराव अंबेडकर, तो उनके नाम पर जो तेलंगाना स्टेट का सचिवालय बनाया गया है उसका नाम रखा गया है।
तो तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नामकरण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर करने की घोषणा की है। सचिवालय जो भवन बनाया गया है वो 650 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भीमराव रामजी अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता यानी कानून के जानकार थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे। इसके बाद वो एक राजनीतिक नेता भी थे। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभी कौन है वर्तमान में कानून मंत्री? तो वो है किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, मिशन अमृत सरोवर को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो मिशन अमृत सरोवर को लागू करने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रहा है। दोस्तों, अमृत सरोवर परियोजना की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य ये है कि जो तालाब हैं उनका कायाकल्प किया जाए और उनका जल का संरक्षण किया जाए। देखिए दोस्तों, अगर कोई पुराना तालाब है तो उसको फिर से बनाया जाए और वहां पर जल को बचाया जाए। तो यही अमृत सरोवर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस परियोजना को लागू करने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, तीसरे पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में उभरते कानूनी मुद्दों पर एक सम्मेलन हुआ है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो उन्होंने 17 सितंबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में उभरते कानून मुद्दों पर यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह जो सम्मेलन है यह 2 दिवस का सम्मेलन है और इसमें विभिन्न कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उनका हल भी खोजा जाएगा कि किस प्रकार से इन मुद्दों का समाधान किया जाए। तो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। राजधानी आप सभी को पता है क्या है? जयपुर है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे भारत का 10.4% एरिया को कवर करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा। ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम राजस्थान की बात करें तो यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री हैं कौन? अशोक गहलोत। राजधानी है जयपुर और यहाँ की जो जनसंख्या बताई गई है 2012 में तो वो है 6.89 करोड़ और इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, किसने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में 60 स्टार्टअप को किसने इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो वो किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने 16 सितंबर 2022 को 60 स्टार्टअप को इंस्पायर अवार्ड दिए हैं और 5300 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस पुरस्कार की स्थापना किसने की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई है इसकी स्थापना। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? इंस्पायर पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार हैं ये स्टार्टअप को दिए जाते हैं और छात्रों को इस पुरस्कार के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, जोआओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो अंगोला देश के राष्ट्रपति बने हैं। कौन दोस्तों? जोआओ लोरेंको। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जोआओ लोरेंको। तो ये अंगोला देश के राष्ट्रपति बने हैं और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो दूसरे कार्यकाल के लिए की गई है। अंगोला की बात आई है तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है और इसके राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको हैं। राजधानी है लुआंडा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अंगोलन क्वांजा। दोस्तों, मैप में भी हम अंगोला को देख लेते हैं तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है कौन सा देश? अंगोला। ठीक है, इसके कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे नामीबिया, जाम्बिया और कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, तो ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने जो ऑप्शन है 2005, 2006, 2001 और 2002। तो इनमें से जो राइट आंसर है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या जो भी आपके पास अतिरिक्त जानकारी हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना हो तो ऐप पर जाएं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, यानी उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं वो साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर विजिट करें ऐप पर। दोस्तों, लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।